नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिष की चर्चा में आज अति दुर्लभ, अति महत्वपूर्ण और रोचक चर्चा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं या ज्योतिष सीख रहे हैं तो मुझे लगता है ये बेहतरीन आपके लिए वीडियो है। इसका एक एक क्षण आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कन्या राशि, कन्या लगन हो या ना भी हो, दूसरे लगन राशि के जातक भी अगर इसको देख रहे हैं तो अंत तक देखें, क्योंकि इसमें जो गहन सूत्र हैं उसे गहराई से समझिए। आपको लुत्फ भी आएगा और ज्योतिष को सीख भी पाएंगे। अपना तो कल्याण करेंगे, विश्व का कल्याण भी कर पाएंगे। दोस्तों, ऐसी मंशा के साथ हम शुरू करते हैं आपके इस वीडियो की, जिसमें धनिष्ठा में आप देख रहे हैं शनि का प्रवेश 15 अक्टूबर से होगा। धनिष्ठा नक्षत्र 23वां नक्षत्र है और मंगल का नक्षत्र है। देखिए, मंगल शनि आप कहते होंगे कि ये तो शत्रु हैं, परंतु इनके नक्षत्र में क्या शुभ घटनाएं हो सकती हैं? जी बिल्कुल होंगी। क्या कारण है उसका ही तो विश्लेषण करने जा रहे हैं, और ये बहुत अद्भुत विश्लेषण है अपने आप में ही। ऐसा विश्लेषण शायद ही आपको कहीं मिलेगा, वो आपको चर्चा से पता चलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। धनिष्ठा के बारे में एक पंक्ति में बताना चाहूंगा। जो धनिष्ठा में पैदा हुए हैं, किस तरह के व्यक्ति हो सकते हैं। ये जातक विलक्षण होते, अपने आप में एक खास प्रतिभा के धनी होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज इनकी पहचान होती है। लीडर होते हैं, जहां भी जाते हैं उच्च पद आसीन होते हैं। कोई भी क्षेत्र हो उसमें इनका अपना ही एक रुतबा होता है। अगर किसी कंपनी के में काम करते हैं तो अल्टीमेटली उस कंपनी के उच्च पद पर पहुंचते हैं। कि कोई इंस्टीट्यूट के हेड होते हैं, किसी तरह की संस्था हो तो उसे चलाने में अग्रणी रहते हैं। अक्सर ये बोल्ड प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरों को संग लेकर चलने वाली क्वालिटीज होती है। मंगल का नक्षत्र है तो लीडर तो होंगे ही, एनर्जी तो इनमें होगी, कॉन्फिडेंस तो होगा ही। अगर आप किसी वजह से धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा हुए हैं और किसी वजह से आप कॉन्फिडेंस में कमी पाते हैं तो याद रखिए, आप तब तक तरक्की नहीं कर पाएंगे जब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं आता। या लगन आपका ये जो चंद्रमा, देखिए जिस राशि में होता है, जिस नक्षत्र में होता है, वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आपका चंद्रमा धनिष्ठा में है तो आपका नक्षत्र धनिष्ठा हुआ दोस्तों। इसका मतलब मंगल आपके लिए मेहरबान रहेंगे तय जिंदगी, और मंगल से संबंधित काम काज करें तो बेहतर होगा अगर आपके मंगल वर्गा चार्ट में भी अच्छी स्थिति में है। खासकर D10 चार्ट देख लीजिए, उसमें मित्र क्षेत्रीय होने चाहिए या केंद्र त्रिकोण में होने चाहिए। धनिष्ठा में पैदा होने वाले व्यक्ति अच्छे इंटेलिजेंस ऑफिसर होते, CBI CID इत्यादि में देश के लिए काम करने के लिए तैयार रहते, मर मिटने के लिए तैयार रहते। आर्मी में कमांडर होंगे। ये कमांडर भी विलक्षण होते हैं, प्रतिभा के धनी होते हैं और इनसे शत्रु भयभीत होते हैं, बोल्ड होते हैं, निर्भय होते हैं, निशंक होते हैं दोस्तों। तो ये धनिष्ठा का प्रभाव रहता है जातक के ऊपर। धनी तो होते, नाम ही धनिष्ठा है जिस नक्षत्र का, तो आप धनी तो होते ही हैं निश्चित तौर से। और आपका पारिवारिक लाइफ भी सुखद होता है, और पत्नी आपके लिए ग्रह लक्ष्मी तो होती ही है, वास्तविक लक्ष्मी होती है। आपको बताना चाहे यहाँ पर कि अगर आपकी पत्नी का कोई भी नक्षत्र है, कैसी भी कुंडली है, वह आपकी जिंदगी में जैसे ही एंटर करती है, अगर आप पुरुष जातक हैं तो वह आपकी लक्ष्मी में वृद्धि करेगी, घर परिवार में सुख साधन बढ़ेंगे। चर्चा तो लंबी हो चली है, और एक बात अंत में कहना चाहूंगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इन्हें मिल ही जाया करती है। बात करते हैं आपके राशिफल की। देखिए, उसके लिए हम ये चार्ट देखते, इसका सहारा लेते हैं।
सिक्स्थ हाउस में शनि और मंगल आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि धनिष्ठा में रहेंगे दोस्तों 24 नवंबर तक। 15 अक्टूबर से 24 नवंबर 39 दिन बने और मंगल 16 नवंबर तक तुला राशि में द्वितीय स्थान में रहेंगे और 9-5 की स्थिति भी है बाई चांस इनकी बन रही, जो बेहतरीन होती है कोई भी ग्रहों की। परंतु यहाँ पर एक बात आप देख रहे हैं, जो मैंने ये रेड लाइन से दिखाई हुई है, दृष्टियां दिखाई हैं, इनमें ये खास बात है कि जहाँ पर मंगल देख रहे हैं अपनी राशि को, मेष को, वहां पर शनि भी मेष को देख रहे हैं, मंगल की राशि को। यहाँ पर जहाँ पर मंगल मकर राशि को देख रहे हैं, शनि की राशि को, यहाँ पर शनि मंगल की राशि को देख रहे हैं। तो कहने का मतलब दोनों एक दूसरे की राशियों को भी देख रहे हैं। तीसरी दृष्टि मंगल की अष्टम दृष्टि शुक्र की राशि को भाग्य स्थान पर पड़ रही है और शनि की दृष्टि यहाँ पर बैठे हुए शुक्र के ऊपर पड़ रही है सिंह राशि में। शुक्र विराजमान है सिंह राशि में आजकल, तो शुक्र का के ऊपर भी शनि मंगल का प्रभाव देखने को मिलेगा, खासकर शनि का। तो देखिए इस चर्चा को मैं अब फलादेश पर लाता हूं। देखिए जब शनि और मंगल एक ही राशि को देखें, या तो वहां पर विध्वंसकारी परिणाम मिलते हैं या वहां पर ऐसे परिणाम मिलेंगे जिसकी आपको संभावना ही नहीं होगी, लाभकारी परिणाम कहें तो। विध्वंसकारी परिणाम तब होते हैं जब दोनों की दृष्टियां या खुद ही दोनों अशुभ प्रभाव में हो। यहाँ पर शनि बहुत शुभ स्थिति में अपनी राशि में है, मंगल भी सेकंड हाउस में जैसे कि बताया बेहतर है क्योंकि अपने भाव को देखते हैं, अष्टम भाव को देखते हैं। तो यहाँ पर शनि की स्वग्रही दृष्टि स्वराशि को देखना, अपने भाव को देखना, मंगल का अपने भाव को देखना शनि की नीच की दृष्टि है और मंगल की स्व राशि की दृष्टि है। तो ये नीच भंग राजयोग बनता है अष्टम भाव में, जहां पर गुरु पहले से विद्यमान है। राहु को हम नहीं मानते, अब इस अवस्था में इतना ज्यादा महत्व नहीं रहता। राहु का 0 डिग्री पर है, मृत अवस्था में है। तो राहु केतु को मैं इस अब जाते जाते राहु केतु कुछ दिक्कत तो नहीं देने वाले। और गुरु के ऊपर प्रभाव मंगल का और शनि का है और नीच भंग राजयोग बना हुआ दृष्टियों से, जहां पर मंगल अपनी राशि को देखती है, शनि नीच की राशि है मेष राशि। तो यहाँ पर नीच भंग अष्टम भाव में और गुरु साथ में इन्वॉल्व, तो आपके स्टेटस में वृद्धि यकायक होती है, अकस्मात आपका डंका बजता है जिसकी आपको कई बार उम्मीद नहीं होती। शत्रुहंता रहेंगे, सीधे से कहना चाहता हूं। शत्रुओं ने अगर हल्का फुल्का पीछे आपको परेशान करने की कोशिश की है, तो अब आपका समय आज चला है। जी हाँ दोस्तों, अब आपका समय आज चला है। आपके शत्रु, आपके प्रतिद्वंदी आपसे दबेंगे, आपके सामने नतमस्तक रहेंगे, घुटने टेकने वाले हैं। ये साफ कहना चाहता हूँ। अष्टम भाव के ऊपर ये नीच भंग राजयोग और शनि की दृष्टि के साथ साथ मंगल की दृष्टि, ये बहुत बेहतर है। अकस्मात ढंग से लाभ होने के योग, क्योंकि अष्टम भाव से अकस्मात ढंग से घटनाएं देखी जाती है। पताल का घर है। अगर आप डिटेक्टिव्स हैं दोस्तों, अगर आप इस तरह से ही सोचते हैं जैसे डिटेक्टिव सोचते हैं, साइंटिस्ट हैं, तो आप कामयाब होते हैं। देश की रक्षा के लिए आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं इस अवधि में। कुछ रिसर्च कर रहे हैं तो कुछ आप रिसर्च में कामयाब होते दिखते हैं अगर आप साइंस की लाइन में हैं। अगर आप पुलिस में हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, तो आपका दमखम देखने वाला होगा। और शनि का प्रभाव निश्चित तौर से इस अवधि में आपको ऊंचाइयां देगा और धन लाभ तो होगा, क्योंकि शनि पंचम स्थान के मालिक भी हैं। अकस्मात ढंग से कुछ लोगों को शेयर मार्केट में ग्राफ बढ़ जाएगा, इनकम का ग्राफ बढ़ जाएगा। और कुछ लोगों के लिए यह बच्चों से भी कहीं ना कहीं अकस्मात ढंग से शुभ समाचार मिलने के योग बनाता है। संतान पक्ष के लिए भी अच्छा है, क्योंकि मंगल की उच्च की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बेहतर संबंध है आपस में शनि मंगल का, और शनि का तृतीय भाव के ऊपर संबंध दृष्टि बहुत बेहतर है। थर्ड हाउस के ऊपर शनि की दृष्टि, उपचय स्थान के ऊपर क्रूर ग्रहों की दृष्टि अच्छी ही होती है। तो यहाँ पर
आप अगर राजनीति में हैं तो निश्चित तौर से आपका कद बढ़ेगा, इज्जत मान बढ़ेगी और शत्रुहंता तो रहेंगे। डिप्लोमेसी से काफी आगे निकल जाएंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि यही बताती है कि आप पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि मंगल की ये बताती है कि आप राजनीति में, जो कि पंचम स्थान राजनीति का है, राजनीति में आपके झंडे गड़ेंगे, डंका बजेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उच्च पद आसीन होंगे। और शनि तो राजयोग कारक है, मैं अक्सर बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, ताकि कहीं ना कहीं से कोई भ्रमित होकर व्यक्ति ये ना सोच ले कि हमारा समय खराब क्यों चल रहा है। हो सकता है 1% लोगों का समय दिक्कत वाला हो, वो इसलिए होता है दोस्तों जब आपकी दशा अंतरदशा बहुत ही कमजोर प्लेनेट की हो। फिर भी याद रखिए आपका समय अच्छा ही होगा। तब भी धैर्य रखिए, किसी का भी कन्या राशि लगन का समय 2025 मार्च तक बुरा हो ही नहीं सकता, बल्कि बहुत बेहतर है। यादगार गोल्डन फेज में एंटर कर चुके हैं आप, और ये धनिष्ठा नक्षत्र में बैठकर आपको आपकी धन की स्थिति बेहतर करता है शनि, क्योंकि धन के नक्षत्र में है। धनिष्ठा मीन्स धनी व्यक्ति, और मंगल का नक्षत्र है, तो एनर्जी से, कॉन्फिडेंस से, स्फूर्ति से आप ऊर्जान्वित रहेंगे। अगर आपका स्वास्थ्य दिक्कत में था, हेल्थ की प्रॉब्लम थी, उसमें भी इम्प्रूवमेंट के योग बनते हैं। 12वें भाव के ऊपर शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि और मंगल की भाग्य भाव के ऊपर टॉरस राशि, वृषभ राशि के ऊपर दृष्टि ये कहती है कि अगर आप शुक्र से संबंधित कामकाज करते हैं, कला से संबंधित कामकाज करते हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स या स्त्री वर्ग से संबंधित, फैशन इंडस्ट्री से संबंधित कामकाज करते हैं, तो उसमें भी ऊंचाइयां छुएंगे। विदेशों से संबंधित कामकाज, खास रूप से इन संबंधों के कारण, इन शनि मंगल के संबंध के कारण आप सफल होते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको जॉब मिलती है। कंपटीशन स्पर्धाओं में उत्तीर्ण होने के योग। मंगल की पंचम भाव के ऊपर दृष्टि, शनि की दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर आपको प्रतिस्पर्धाओं में, किसी तरह की प्रतिस्पर्धा है, बिजनेस है, नौकरी है, व्यापार है, रिश्तों की बात है, कोई भी चर्चा है, कोई भी आर्गुमेंट है, कोई भी डिबेट है, यू विल विन। विन विन सिचुएशन कहते होती है ना लाइफ में, वैसी सिचुएशन में आप एंटर होने जा रहे हैं 15 अक्टूबर से। हालांकि पहले से ही स्थितियां आपके लिए उत्तम है, क्योंकि भद्र नामक राजयोग बुध का बना हुआ है दोस्तों। जब तक भद्र नामक राजयोग है, आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, बल्कि आपके लिए खुशियों का समय है। नौकरी में तरक्की के योग बने हुए हैं। नौकरी करना चाहते हैं तो इंटरव्यू दीजिए, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। अगर आप व्यापार करते हैं, बुध व्यापार के कारक है, तो व्यापार में आप ऊंचाइयां छुएंगे। वक्ता प्रवक्ता है तो आप जैसी कोई स्पीच दे ही नहीं सकता। लग्नेश भी हैं क्योंकि बुध, और उच्च के हैं, और 10th हाउस में है, तो कार्य क्षेत्र में आपका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। तो डू नॉट वरी, किसी तरह की कोई दिक्कत है वह टेम्परेरी हो सकती है। चंद्रमा के गोचर को भी आप जानते हैं ना, 2 दिन चंद्रमा का गोचर जब खराब होता है तो हर व्यक्ति डामाडोल होता है। तो डू नॉट गेट अपसेट, नेगेटिव मत होइए, आपके लिए स्थितियां हमेशा ही बेहतर रहेंगी। और ये आगे आगे मार्गी शनि का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा 4 नवंबर से। 30 अक्टूबर से राहु का परिवर्तन आपके लिए मैं पहले बता चुका हूं। बहुत बड़ा राजयोग बना रहे हैं राहु गुरु की राशि में। जमीन जायदाद वाहनों का सुख देने वाले हैं। राज दरबार में सुख मिलने वाला है। शासन सत्ता से लाभ होने वाला है, सबसे बड़ी बात है। सरकारी क्षेत्र से, सरकारी महकमों से लाभ होने वाला है। कोर्ट कचहरी में फतेह तो होगी, वो तो कोई टाल ही नहीं सकता। कर्जे से निजात मिलने वाली है, ये बात भी निश्चित है। तो चलिए, बात लंबी हो चली, फिर मिलेंगे कभी। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।